आज मैं क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स पहला क्वेश्चन है इसका। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुटिंग लेट x इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि इस तरह के केसेज में जब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन वर्स के साथ हो तो x इक्वल टू टेन थीटा हम लोग रखते हैं। तो वी गेट साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और dx की जगह पर dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की जगह पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो 2 और थीटा पहला फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर होल का इंटीग्रेशन डी थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन ये टेन थीटा, इसका डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा है भी डी थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब इसके बाद हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ से x इक्वल टू टेन थीटा है, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू सिंस x इक्वल टू टेन थीटा, हेंस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 और टेन थीटा की जगह पर x लिख दूंगा x, और थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x माइनस लॉग सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x
tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant. इसे हम लिख सकते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 पावर है तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे और ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन का मैं सलूशन करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो इसमें हम साइन एक्स को पहला फंक्शन मानते हैं क्योंकि आइलेट वाले फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पहले होना चाहिए। तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे ही लिख देते हैं साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसे हम लिख दिए साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। अब इसको हम फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं, cos x पहला फंक्शन लिख देंगे और इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, साइन एक्स हो जाएगा माइनस में तो प्लस साइन एक्स हो गया साइन एक्स, इसके बाद ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर 2x अपॉन 2 dx, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ई टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स, इसको पहले लिख दिया माइनस 1 अपॉन 4 ई टू द पावर 2x cos x, ई टू द पावर 2x cos x और ये भी इससे माइनस हो जाएगा तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx, ये हो गया। अब यह इधर का इंटीग्रेंड हो गया ई टू द पावर 1 साइन एक्स ई टू द पावर 2x, इधर भी साइन एक्स ई टू द पावर 2x है, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x साइन एक्स dx, इसको हम लेफ्ट साइड मिला दिए। अब इन दोनों में 1/4 ई टू द पावर 2x कॉमन ले लेते हैं तो 1/4
और e टू द पावर 2x, तो 2 sin x माइनस cos x इंटू e टू द पावर 2x प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी c को बाद में लिखते हैं अग्रहण। अब इसके बाद ये हो जाएगा 5/4, 5/4 इधर आकर के हो जाएगा, 5/4 इधर आकर के हो जाएगा, तो r e टू द पावर 2x sin x dx इज इक्वल टू, ये 5/4 होगा तो इधर 4/5, 4/5 इंटू 1/4 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x इंटू e टू द पावर 2x प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं, 4 कट जाएगा तो 1/5 2 sin x माइनस cos x इंटू e टू द पावर 2x प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन लगाया। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ भी गए हों। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।